नमस्कार। अमरनाथ यात्रा 2026 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की इस पूरी जानकारी में सभी का स्वागत है। देखिए, इस आध्यात्मिक सफर की तैयारी करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि ये सब कैसे करना है। हर हर महादेव। इस दिव्य यात्रा की योजना बनाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितने की यात्रा खुद। और इसका जो पहला कदम है ना, वो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अच्छी तरह से समझ लेना। तो आज हम इन 6 जरूरी हिस्सों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले यात्रा की तैयारी, फिर रजिस्ट्रेशन शुरू कैसे करें, इसके बाद फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस समझेंगे और हाँ, वो आम गलतियां जिनसे बचना है उस पर भी बात होगी। फिर देखेंगे कि फॉर्म जमा करने के बाद क्या होता है और आखिर में यात्रा के लिए कुछ खास टिप्स। ठीक है, तो सबसे पहला पड़ाव तैयारी। इसको ऐसे समझिए जैसे अपनी यात्रा के लिए एक बेस कैंप लगाया जा रहा हो, जहां आगे की चढ़ाई के लिए सारी जरूरी चीजें इकट्ठा की जाती हैं। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले ये 3 चीजें एकदम तैयार होनी चाहिए। एक तो वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट, जो श्राइन बोर्ड के ऑथराइज्ड डॉक्टर या अस्पताल से ही बना हो। दूसरा, एक पासपोर्ट साइज फोटो। और तीसरा, एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। अच्छा, एक सलाह ये रहेगी कि ये पूरा काम लैपटॉप या पीसी पर ही करें, फोन पर नहीं, ताकि कोई टेक्निकल गड़बड़ी ना हो। अब जरा टेक्निकल डिटेल्स पर ध्यान देते हैं। फोटो जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और मेडिकल सर्टिफिकेट पीडीएफ में। और ये जरूर देख लें कि दोनों का साइज 1 MB से ज्यादा ना हो। इन डॉक्यूमेंट्स को अगर पहले से ही सही फॉर्मेट और साइज में तैयार रखा जाए तो अपलोड के समय होने वाली दिक्कतों से बचा जा सकता है। और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यात्री की उम्र 13 से 70 साल के बीच ही होनी चाहिए। 6 हफ्तों से ज्यादा की गर्भवती महिलाओं को यात्रा की अनुमति नहीं है। और एक बात गांठ बांध लीजिए, पूरी यात्रा के दौरान ओरिजिनल फोटो आईडी और मेडिकल सर्टिफिकेट साथ में रखना ही होगा। कोई फोटोकॉपी या डिजिटल कॉपी नहीं चलेगी। चलिए, तैयारी वाला हिस्सा तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया असल में शुरू कहाँ से और कैसे करनी है। ये वेबसाइट का नाम अच्छे से याद कर लीजिए, jksisb.nic.in। बस यही एक ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जाने के बाद ऑनलाइन सर्विसेज टैब पर क्लिक करना है। वहां यात्रा परमिट रजिस्ट्रेशन या सिर्फ रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा। किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं, दोनों एक ही पेज पर ले जाएंगे। तो अब हम आ गए हैं प्रक्रिया के सबसे मुख्य भाग में, यानी फॉर्म भरना। इसको यात्रा की असली चढ़ाई ही समझिए, जहां हर कदम बहुत ही सावधानी से उठाना जरूरी है। सबसे पहले अपना रास्ता चुनना है। बालताल का रास्ता छोटा है लेकिन चढ़ाई बहुत खड़ी है और पहलगाम का रास्ता लंबा और पारंपरिक है। अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से रास्ता चुनिए। फिर यात्रा की तारीख, और यहाँ पर सबसे जरूरी बात, आगे कुछ भी भरने से पहले चेक अवेलेबिलिटी बटन पर जरूर क्लिक करना है। ये एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन ये बहुत समय बचा सकता है। अगर स्लॉट खाली ही नहीं है तो पूरा फॉर्म भरने की मेहनत बच जाएगी। अब सवाल उठता है कि जल्दी रजिस्ट्रेशन करना इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि हर रास्ते के लिए हर दिन सिर्फ 3000 ऑनलाइन स्लॉट ही होते हैं। ये कोटा बहुत लिमिटेड है, इसलिए जैसे ही रजिस्ट्रेशन खुले फौरन अप्लाई कर देना ही समझदारी है। इसके बाद पर्सनल जानकारी भरनी होगी। जिन फील्ड्स पर वो लाल सितारा यानी एस्टेरिस्क का निशान है, उन्हें भरना तो अनिवार्य है। नाम, पिता का नाम, जेंडर और बाकी जानकारी अपने आईडी प्रूफ के हिसाब से ही बहुत ध्यान से भरें। अब आते हैं उस सेक्शन पर जहां हम बात करेंगे उन आम गलतियों की जिनसे बचा जा सकता है, ताकि एप्लीकेशन पहली ही बार में सही सही जमा हो जाए। अच्छा, क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि नाम और पता भरते समय लोग सबसे आम गलती कौन सी करते हैं? ये बहुत ही मामूली सी बात लगती है, लेकिन इसके चक्कर में पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ये देखिए स्क्रीन पर, ऑनलाइन सिस्टम किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को, जैसे कि डॉट, कॉमा या हैशटैग, इनको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो LT श्री कुमार की जगह लिखना है LT श्री कुमार। पते में भी कॉमा या हैशटैग का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ अक्षर, नंबर और स्पेस, बस। ये एक छोटी सी टिप है जो बहुत बड़ी परेशानी से बचा सकती है। यहाँ कुछ और प्रो टिप्स हैं।
अपनी जन्मतिथि को कभी टाइप मत कीजिए, हमेशा कैलेंडर से ही सिलेक्ट करें। फ़ोन नंबर प्रीपेड हो तो भी चलेगा, बस ये पक्का कर ले कि उस पर OTP आ सके। और सबसे ज़रूरी बात, एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो उसे एडिट नहीं किया जा सकता, इसलिए सबमिट का बटन दबाने से पहले सारी जानकारी कम से कम 2 बार ज़रूर जांच लें। अच्छा, तो फॉर्म जमा करने के बाद क्या होता है? अब हम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के आखिरी पड़ाव यानी शिखर की ओर बढ़ रहे हैं, जहां सारी मेहनत का फल मिलने वाला है। सबमिट पर क्लिक करते ही मोबाइल पर एक OTP आएगा जिसे वेरीफाई करना होगा। इसके बाद एप्लीकेशन की रिव्यू में 24 से 72 घंटे तक लग सकते हैं। जब एप्लीकेशन मंजूर हो जाएगी तो पेमेंट करने के लिए एक SMS या ईमेल आएगा और जैसे ही पेमेंट सफल हो जाए, यात्रा परमिट डाउनलोड किया जा सकता है। परमिट मिल जाना तो बस पहला पड़ाव है, असली यात्रा तो अब शुरू होती है। ये यात्रा असल में शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति की एक परीक्षा है। तो चलिए अब कुछ ऐसे सुझावों पर फोकस करते हैं जो फिजिकल तैयारी के लिए बहुत जरूरी हैं। यात्रा से कम 1 महीना पहले रोज 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलने की आदत डालना शुरू कर दें। प्राणायाम जैसे सांस लेने के व्यायाम करें और हाइड्रेटेड रहने के लिए दिन भर में करीब 5 लीटर पानी पिएं। ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन भी बहुत जरूरी है। और हाँ, गरम और लेयर्स वाले कपड़े पैक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऊंचाई पर मौसम बहुत ठंडा हो सकता है। और 2 काम तो बिल्कुल नहीं करने हैं। यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान शराब या किसी भी तरह के नशीले पदार्थ का सेवन न करें। और अगर ऊंचाई पर होने वाली बीमारी के कोई भी लक्षण महसूस हों, जैसे सिरदर्द या चक्कर आना, तो उन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें और तुरंत मदद लें। और जैसा कि कहा जाता है, कर भला तो हो भला। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरे भक्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उनकी यात्रा भी आसान और सफल हो सके। तो रजिस्ट्रेशन की इस पूरी जानकारी के बाद अब सवाल यह है कि क्या सभी इस दिव्य यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? हर हर महादेव।